नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना अरोमैटिसिटी। अरोमैटिसिटी में 3 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये वो जो कंपाउंड होगा तीनों में से एक टाइप में आएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली इसके कोई भी कंपाउंड किस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो कंपाउंड होगा अरोमैटिक, या तो कंपाउंड होगा एंटी अरोमैटिक, एंटी अरोमैटिक, या फिर कंपाउंड होगा जो कंपाउंड अरोमैटिक भी नहीं है, जो कंपाउंड एंटी अरोमैटिक भी नहीं है, वो हो जाएगा नॉन अरोमैटिक, नॉन अरोमैटिक, ठीक है। कोई भी अगर कंपाउंड है तो इन तीनों में से एक टाइप में उसको डिवाइड किया जा सकता है। अभी अरोमैटिक कंपाउंड कौन सा होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। जो भी कंपाउंड वो कंडीशंस फुलफिल करेगा वो हो जाएगा अरोमैटिक। वैसे ही एंटी अरोमैटिक कंपाउंड के लिए भी कुछ कंडीशंस है। जो भी कंपाउंड ये सब कंडीशंस फुलफिल करेगा वो एंटी अरोमैटिक होगा, ठीक है। और जो भी कंपाउंड अरोमैटिक भी नहीं है, एंटी अरोमैटिक भी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, नॉन अरोमैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं अरोमैटिक कंपाउंड्स। अरोमैटिक कंपाउंड्स जैसे एक एग्जांपल तो तुम्हें पता है ही, एरोमेटिक कंपाउंड का कौन सा एग्जांपल एकदम मोस्ट कॉमन है, बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन में देखो क्या क्या हो रहा है। बेंजीन में पहले तो होना चाहिए कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग। पूरे के पूरे रिंग पे क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पहले तो कुछ कंडीशंस है, 4 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक है या नहीं ये कंपाउंड, साइक्लिक है। साइकिल मतलब कम से कम एक रिंग तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, एक से ज्यादा भी रिंग हो सकती है, ठीक है। साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। बेंजीन क्या है, प्लेनर कंपाउंड है। सब कार्बन इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 का क्या होता है शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये सब बॉन्ड्स क्या होंगे, एक दूसरे के प्लेन में होंगे, सबके सब कार्बन एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ये है कॉन्जुगेट कंपाउंड होना चाहिए, कॉन्जुगेट थ्रू आउट द रिंग, कॉन्जुगेट थ्रू आउट द रिंग। पूरे के रिंग, पूरा जो रिंग है, या पेरीफेरी, कॉन्जुगेट थ्रू आउट द रिंग भी हो सकता है, या फिर पेरीफेरी भी हो सकता है। पेरीफेरी का मतलब थ्रू आउट द पेरीफेरी मतलब ऐसे साइड से पूरा ऐसे देखोगे कंपाउंड के, तो क्या आना चाहिए, कॉन्जुगेशन आना चाहिए। बीच में कहीं पे भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेम टू सेम 3 कंडीशंस एंटी एरोमेटिक के लिए भी है। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना जरूरी है, प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड, एंड कॉन्जुगेट थ्रू आउट द रिंग या थ्रू आउट द पेरीफेरी। बस साइड साइड के ही इलेक्ट्रॉन देखने हैं, बीच के इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं। वो आगे कुछ एग्जाम्पल में तुम्हें क्लियर होगा, ये मैंने क्यों कहा है पेरीफेरी वर्ड। नेक्स्ट, ये तीनों कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए भी है। फोर्थ कंडीशन बस दोनों के लिए डिफरेंट है। फोर्थ कंडीशन ये है, इसको एक रूल भी कहते हैं, उसका नेम है हकल रूल। हकल साइंटिस्ट का नेम है, जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, हकल या हुकल, दोनों में से एक नेम, जो भी पढ़ना है पढ़ो। उसका रूल है हकल रूल। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फोर्थ कंडीशन ये है एरोमेटिक के लिए कि इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जो कॉन्जुगेशन आ रहा है, ये थ्रू आउट द रिंग जो कॉन्जुगेशन आ रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेयर n इज अ होल नंबर कर देता हूं, ठीक है। होल नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 हो सकते हैं, या फिर 6 हो सकते हैं, या फिर
10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे टोटल कितने आने चाहिए, 2,6। जैसे बेंजीन में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 6 10 14 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द रिंग आने चाहिए, ठीक है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एंटी एरोमेटिक का भी एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला जो कंपाउंड है अपना साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन, इसको सिंपली साइक्लोब्यूटाडाइन भी कहा जाता है। ये जो कंपाउंड है इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहले 3 कंडीशंस इसमें भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेट थ्रू आउट द रिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आने चाहिए, फोर्थ कंडीशन इसके लिए क्या है, इसके लिए हक्कल रूल क्या है, इसमें आने चाहिए 4n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कर देता हूँ, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, 4 आ सकते हैं, 8 12 16 इस वे में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो ये अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंपाउंड अरोमेटिक होगा, इतने इलेक्ट्रॉन अगर है। और अगर 3 कंडीशन सेम, फोर्थ इधर 4n इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी अरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो अरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कहीं पे अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, तो उसमें अगर 3 ऑप्शन अरोमेटिक नहीं है, एक ही ऑप्शन अरोमेटिक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो अरोमेटिक होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। अरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। और जो एंटी अरोमेटिक आते हैं वो होते हैं लीस्ट स्टेबल। एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल, ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, या फिर इनको मैं अनस्टेबल भी कह सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो जो भी एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और नॉन अरोमेटिक इनके बीच में होंगे। जैसे स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर अगर लिखना है तो अरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल, नेक्स्ट आएंगे नॉन अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक और एंटी अरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होंगे ही नहीं ये। एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड, एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल होंगे, ठीक है। अरोमेटिक कंपाउंड्स में अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए। प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड, पहले तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, वो प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट द रिंग, थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। एंड फोर्थ रूल है उसमें 4n प्लस 2 डीलोकलाइज्ड या कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक एक काफ़ी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बेंजीन में सब कंडीशंस फॉलो हो रही थी। बेंजीन में अगर कोई भी ग्रुप लगता है, जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी ग्रुप हो, तो उस केस में क्या रहेगा, अरोमेटिक कंपाउंड ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप है भी, तो यहाँ पे सब कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे भी बेंजीन रिंग आती है तो ये सब बेंजोनॉइड अरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी ग्रुप हो, जैसे फेनॉल है, तो फेनॉल भी क्या है, एक थ्रू आउट द रिंग कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ OH, टोटल इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन कितने आएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन थ्रू आउट द रिंग, रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। ये रिंग प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट द रिंग भी है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक अरोमेटिक कंपाउंड होगा। या फिर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ सकता है,
कोई भी ग्रुप आ सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, तो उस केस में ये सब क्या रहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर मेरे पास एक ऐसे में साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, ये है अपना साइक्लोप्रोपीन है, ठीक है। यहां पे अगर मैं कर दूं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉन्जुगेशन में, थ्रू आउट द रिंग ये कॉन्जुगेटेड है ना, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूँ तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड साइक्लिक है, प्लेनर है, 3 तो एटम हमेशा प्लेन में ही रहेंगे, प्लेनर भी है। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट द रिंग है, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें कॉन्जुगेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉ करूं, नेक्स्ट कंपाउंड में ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे ये कर देता हूं, इधर करता हूं पॉजिटिव, यहाँ पे भी कर देता हूं पॉजिटिव। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट द रिंग, और कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में। तो ये भी क्या है, अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे करूँ, सिमिलर कंपाउंड करता हूँ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इधर भी निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे ऐसे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी एक ऐसे लोन पेयर होगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट द रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉन्जुगेशन में, 1 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करूं, इधर पाई बॉन्ड करता हूं, इधर पाई बॉन्ड, इधर कर देता हूं निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ के ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे एग्जांपल लेना है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड करता हूँ, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे कर देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, और बाकी की सब कंडीशंस भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऑक्सीजन, ये इधर, ये इधर, 1 2, यहाँ पे अभी 1 2 3 4 और एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉन्जुगेशन में। साइक्लिक है, प्लेनर है, और कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट द रिंग है, ठीक है। पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, इधर भी कॉन्जुगेशन है। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अलग अलग एटम भी आ सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन आ सकता है। ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में इसके एग्जांपल लिखवाता हूँ, ठीक है। और भी एग्जांपल्स अगर चाहिए, जैसे अगर मैं करूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ऑक्सीजन, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, और इधर मैं कर देता हूँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या ये एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। इसमें देखो अभी इधर क्या होगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर है, कितने हो गए, 1 2 3 4, इसका एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर दो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर मूव करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इसी को मैं रीड्रॉ अगर करूँ तो यहाँ पे आएगा O, इधर होगा एक पाई बॉन्ड, ये सेकेंड पाई बॉन्ड, इधर आ जाएगा O प्लस, एंड यहाँ पे आ जाएगा O माइनस। तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, और बाकी सब कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये भी कंपाउंड क्या है,
एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करूं, कहीं पे कर देता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज, इधर मैं कर देता हूं ऑक्सीजन, ये होगा एरोमेटिक या नहीं? कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट द रिंग है, सब एटम्स कॉन्जुगेशन में इधर, ठीक है। ये लोन पेयर रहेगा इधर, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, 1 2 3 4 और इसके 2, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ऐसे सब कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें अभी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। लेकिन देखो, अगर मेरा एटम जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ CH2 माइनस, इस पे क्या है, एक लोन पेयर है, ये अभी रेजोनेंस में है। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या है, sp3 है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा CH2, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 दोनों के बीच में होगा, ठीक है। इधर सेम लॉजिक लगेगा, जैसे इधर मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट कर देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉन्जुगेशन में जो भी एटम्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे फिक्स नहीं होगा। निगेटिव चार्ज जिस पे भी आता है उसका कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और कभी कभी sp2 होता है, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में sp3 होगा, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में sp2 होगा, उसका एक p ऑर्बिटल क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ऐसे तो हर केस में, बहुत सारे केसेस में तुम ये देखने, ये वाला जो पॉइंट तुमने कहा है ये बहुत सारे केसेस में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, इस वे में इनके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है तो उनको कंसिडर करना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, लेकिन उसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि कॉन्जुगेशन के थ्रू मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जैसे बेंजीन रिंग पे एक भी ग्रुप हो सकता है, एक से ज्यादा भी ग्रुप है, फिर भी वो क्या रहेगा, एरोमेटिक ही रहेगा। जैसे बेंजीन रिंग आ गई एक बार, तो उसमें चाहे एक ग्रुप हो या ज्यादा भी ग्रुप हो, वो सब कंपाउंड एरोमेटिक ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्रेसॉल्स आते हैं, जाइलिन आते हैं, जिसमें 2 ग्रुप हो, जैसे इधर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं ये कंपाउंड, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा, ठीक है। इस पे ऐसे समझ सकते हो कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं इधर एक पाई बॉन्ड भी कर दूं, फिर भी ये क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा, ठीक है। ये वाला है कॉन्जुगेशन में, लेकिन थ्रू आउट द रिंग, एक रिंग में अगर मैं कंसिडर करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपनी बेंजीन रिंग आ गई तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, कभी कभी जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें इस वे में भी अगर ड्रॉ किया है कंपाउंड, पोलर बॉन्ड भी ड्रॉ किया हो सकता है। इधर अगर ड्रॉ किया है डबल बॉन्ड O, तो ये कंपाउंड अभी एरोमेटिक है या नहीं, इसमें क्या करना है तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये कैसे दिखेगा फिर कंपाउंड, इधर आएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस। ये वाला रिंग क्या आ रहा है, एरोमेटिक,
तो ये भी क्या होगा, कंपाउंड अरोमेटिक ही होगा। ठीक है, क्लियर है। इस वे में भी अगर बॉन्ड ड्रॉ किए हैं उनको तुम ऐसे शिफ्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि अरोमेटिसिटी से कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है, सिमिलरली इधर भी देखो, यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे बॉन्ड ड्रॉ करूँ, डबल बॉन्ड ओ कर दूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो भी क्या होगा, अरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है,